तो उसके जहन में अमृत बस जाता है। सुनने वाले पर निर्भर करता है किस मूड से सुन रहा है, क्या भाव से सुन रहा है। आपका काम है सिर्फ अपने मन रूपी बर्तन को साफ करो। साफ तो सफाई तो राम नाम करेगी, साबुन दिया है गुरु ने, लेकिन वो साबुन को आपको लगाना पड़ेगा। जय जय। मन साफ करके और गुरु के चरणों में रख दो, उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग पावर है। पावर सब उसी की दी हुई होती है, और पावर का ही साम्राज्य सब जगह चलता है। वहां हॉस्पिटल में भी डॉक्टर आते थे तो उनको लगता ही नहीं था कि भाई कुछ कोई बीमारी है। वो जो 4-5 लोग अगर वहां बैठे हैं तो ढूंढता था कि भाई इसमें पेशेंट कौन है। और ये तो मेरे साथ तो हमेशा यही हुआ है कि जाता हूं मैं बीमारी की वजह से, और वो भी स्वेच्छा से गया हूं, अपनी इच्छा से जाके भाई देख लो एक बार, खत्म हो गई कहानी कि भाई क्या क्या बीमारी है। तो बीमारी तो कुछ निकली ही नहीं है। बीमारी वही कान का इन्फेक्शन जो कि अब दूर हो रहा है। गुरु महाराज की कृपा है, राम की कृपा है। शरीर में जब तक प्राण है ये सत्संग हमको सुनना है और सुनाना है। आपको भी अपने विचारों में ऐसा निष्ठा लानी पड़ेगी, आपको ऐसा निश्चय करना पड़ेगा कि मिल गया है मुझे, बहुत ही ऊंचाई की चीज मिल गई है, अब उससे और क्या मांगना है। परमात्मा अपने आप में पूर्ण है, उसकी सृष्टि पूर्ण है, उसके बंदे पूर्ण है, उसकी रचना पूर्ण है, कोई इसमें कसर नहीं है। आपको लगता है कसर है कि मेरे को ये नहीं दिया। आपने कभी कोई मशीन देखी होगी, गियर बॉक्स जिसको कहते हैं, उसमें एक बड़ा गियर होता है और बड़े गियर के साथ में छोटे छोटे और 3, 4, 5 लगे रहते हैं। फिर और दूसरे शाफ्ट पे दूसरे 4, 5 अलग साइज के गियर लगे रहते हैं। यानी वो गियर बॉक्स जब कहलाता है पूर्ण, कि जब उसके अंदर में जो रचना की गई है, सारे गियर एक साथ सरके होंगे तो वो गियर काम ही नहीं करेगा। इसलिए सृष्टि में किसी को मिडिल क्लास बनाया है, किसी को अमीर बनाया है, किसी को गरीब बनाया है, किसी को बहुत सक्षमता दे दी है, किसी को बहुत दुर्बल बनाया है। तो उसने जो कुछ बनाया है वो पूर्ण है। हमारे शास्त्र का सबसे सर्वोत्तम जो श्लोक है, जो कि मुझे भी बहुत पसंद है और जिसकी परिभाषा बहुत लोगों ने की है, लेकिन मुझे वो अधूरी लगती है, क्योंकि उसमें कहा गया है कि परमात्मा पूर्ण है और पूर्ण से पूर्ण ही उत्पन्न होता है। और पूर्णता से ही ये सृष्टि चलती है। इसलिए इसमें हमको इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि मेरा क्या है, मैं कौन सा मेरा माप है। सबका फंक्शन है, छोटे का भी फंक्शन है, बड़े का भी फंक्शन है, और मिडिल मैन का भी फंक्शन है। सब तरह का फंक्शन उसमें होता है। कोई शाफ्ट है, कोई गियर है, तो कोई हैंडल है। गाड़ी में भी देखो तो इंजन भी है, टायर भी है। एक टायर आप निकाल दो, गाड़ी नहीं चलेगी। इंजन में से कुछ एक पुर्जा निकाल दो, इंजन नहीं चलेगा। तो आपको ये चिंता नहीं करनी कि भाई मुझे कोई छोटा रोल मिला है। छोटे से छोटा रोल भी यदि आपको लग रहा है तो भी वो बड़े से बड़ा है।
प्राउड फील करो, यू शुड फील प्राउड। विचारों में शक्ति लाओ। मौत से क्या डरना है, कभी ना कभी तो आएगी, और कैसी आएगी, कब आएगी, कहां आएगी, ये कोई नहीं जानता। फिर उसे डरना क्या, डरने वाली तो कोई बात है ही नहीं। हो सकता है सड़क पे ले जाए आके, हो सकता है कोई कमरे में से आके ले जाए, या कोई पहाड़ पे घूमते समय ले जाए, या कोई आकाश में उड़ते समय ले जाए। ले जाना है तो ले जाएगा, उसमें क्या है। राम बुलावा भेजिया। अभी भी आवाज में दम है यार। और पूरे पूरे सुर में भी है। जाओ जाओ। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ न होय। तो हमारा तो वही प्रेम सत्संग से अमर प्रेम है। अपने भक्तों से, अपने भक्त तो हम लोग, मेरे को बोलने में शर्म आती है, आप सब मेरे भाई हो, बहन हो, मैं स्वयं भी भक्त हूं। इतने सेवक हैं यहाँ पर, इतनी सेवा करने के लिए। एक एक भक्त जो है वो विराट कोहली से कम नहीं है। जय हो जय हो। वो तो फिर भी कभी सेंचुरी बनाता है, कभी नहीं बनाता है। हमारे यहाँ के जो सेवक हैं वो हमेशा कम से कम सेंचुरी बनाते हैं। जय हो जय हो। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। कभी जिंदगी में डरना नहीं, और जो जिंदगी में अभाव है उसका चिंतन भी नहीं करना चाहिए आपको। अभाव जो भी जीवन का है वो अपने आप दूर होगा। उसका कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है गुरु पर भी और परमात्मा पर भी। उसी कारण से देखो, आप लगभग 70-80 वर्ष, 90 वर्ष तक भी लोग जीते हैं, कोई कोई 100 वर्ष भी जीता है। झोपड़पट्टियों में भी लोग जीते हैं, और गंदी बस्तियों में भी लोग जीते हैं। वहां इतना इन्फेक्शन होता है, इतने कीटाणु होते हैं कि अगर कोई माप के बताए तो वहां से मतलब वहां बैठना ही मुश्किल हो जाए, लेकिन वहां भी ये जीव जिंदा रहता है। जय हो जय हो। कीटाणुओं के बीच में ही तो रहता है आदमी। कितनी सफाई करो, कीटाणु तो है ही। कहने का मतलब वो परमात्मा है, वो रक्षक है, वो मालिक है। जब तक जीवन दिया है आप आनंद करो ना। काय को उपवास करते हो? खाओ पियो मौज करो। जय हो जय हो। उपवास अपने आप होएगा। जब आप खा पी के जरा ज्यादा ही मोटे हो जाओगे, देखो आपको उसने खुश करने के लिए आपके लिए क्या क्या नहीं बनाया है। दूध बनाया है, दूध में मलाई बनाई है। बचपन में मलाई कितनी अच्छी लगती है, और कई तो पूरी जिंदगी मलाई खाते रहते हैं। आपको भी मलाई खानी चाहिए। जो जवान हैं उनको मलाई खानी चाहिए। मेरे पास में कई बार कोई कोई लड़कियां आती हैं, लड़के आते हैं, तो उनके जो मुंह होता है ऐसे अंदर घुसा रहता है, गाल उनके अंदर पिचके रहते हैं। यहां बैठी देखो, वो बैठी है। तो उनको मैं कहता हूं, भाई क्या तुमने क्या ये हाल बना रखा है? दिस इज नॉट करेक्ट। इसमें कोई शो नहीं है। शो होती है जब तुम बलवान हिम्मतवान जब होते हो, तब होती है शो। तो बोले क्या करें जी, कि सुबह उठो, दूध पे जो भी मलाई आई है उसको कटोरी में डालो और खा जाओ। चाहे नमक मिला के खा जाओ, चाहे शक्कर मिला के खा जाओ। शक्कर मिला के खाना अच्छा है। तो आपके लिए परमात्मा ने मलाई बनाई है, आपके लिए, और फ्रूट्स बनाए हैं। कितने कितने फ्रूट बनाए हैं। आजकल तो फॉरेन से भी फ्रूट आने लग गए इंडिया में। इंडिया के लोग अभी अमीर हो गए हैं। सही कहा है वो कल उसने, जेटली ने, कि ये सब अपना ध्यान अपने आप रखेंगे, इसमें मैं क्या ध्यान करूंगा इनका। काफी लोग कैपेबल हो गए, ऐसी बात नहीं है। अब एयरपोर्ट पे जाओ, पैर रखने की जगह नहीं है। कैसीनो में जाओ, कैसीनो भरे पड़े हैं।
कैसीनो में लोग कमाने नहीं जाते, कैसीनो में गंवाने जाते हैं, वहां भी भीड़ है। तो फिर किस बात की गरीबी है मेरे भाई बहनों? तो थोड़े बहुत लोग गरीब हैं, वो भी अमीर हो जाएंगे आपकी कृपा से, क्योंकि पैसा जब रोल करता है तो सबके पास पहुंचता है। जय जय। आप अपने विचारों को सुंदर बनाओ, जेलसी निकालो, निंदा का भाव हटाओ। विचारों में जितनी शुद्धि होगी उतना आपका चेहरा खिलेगा, आपका जीवन खिलेगा, आपका घर चलेगा, सुंदर चलेगा। अच्छा, इमीडिएटली जो रिएक्शन आता है हमारे अंदर, जो कोई गलती करता है तो उसमें देखिए, आप उसमें डिफरेंस देखिए। अगर 2 साल का बच्चा कोई मिस्टेक करता है तो एवरीबॉडी लाफ, सब हंसते। 5 साल का बच्चा होता है, कुछ मस्ती करता है तो उसको भी देख के लोग हंसते हैं, मगर उसको भी थोड़ा समझाया भी जाता है। 15 साल का हो तो उसको थोड़ा मजाक में कम लेते हैं, सीरियसली ज्यादा लेते हैं। ऐसे ही घर में बेटी हो, वो अगर मिस्टेक करे तो चलता है, और बहू एक ही, देखो ना, बात तो एक ही है, एक्शन एक ही है, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन अलग अलग है। ऐसे ये राम नाम है, इसका एक्शन एक ही है, मगर ये अलग अलग व्यक्तियों के पास जाकर ये अलग अलग डिग्री में खुलता है। कहीं इतना खुल जाता है कि वो ज्ञानेश्वर बन जाता है, कोई नामदेव बन जाता है, कोई कबीर बन जाता है, और कोई महाकंजूस भी ऐसे होते हैं। जैसे नरसिंह मेहता थे पहले, मक्खी चूस कहा जाता था उनको, ये मक्खी चूस है। गांव में 5 साधु आए, उन्होंने उसकी अर्थी निकाली, क्योंकि ना कोई खाने को, ना कुछ पहनने को, कुछ भी नहीं देता था, वो तो एकदम महाकंजूस था। जब उसकी अर्थी निकाली तो गांव के लोगों ने आके उसको कहा, भाई आपकी तो अर्थी निकाली गई है, यानी आप मरे बराबर हो। जिस गांव में साधु संतों के लिए कुछ प्रोविजन नहीं है, कोई उनकी आवा भक्ति नहीं है, वो गांव तो बेकार है, उस गांव के तुम मालिक हो। नरसिंह मेहता तुम इस गांव के मालिक हो। तो नरसिंह मेहता को लगी चोट, और चोट का उसने रिएक्शन किया कि निकल गया महल से, महल को उसने दान कर दिया, सारी संपत्ति उसने दान कर दी, और लग गया वो कृष्ण नाम जपने में। ये भी पूर्ण है और वो भी पूर्ण था, सभी कुछ पूर्ण है, ये याद रखिए आप। इवन इफ यू आर ए बैड गाय और ए बैड गर्ल, स्टिल you are creation of God. Take it easy. पूर्ण बनाया उसने, अपनी पूर्णता से, अपने विज्ञान से सबको पूर्णता दी है, लेकिन हमको नहीं दिखाई पड़ती है, इसलिए हम दुखी होते हैं। दुख भी उसने एक प्रकार का हमारे लिए उन्नति के लिए बनाया है, प्रोग्रेस के लिए बनाया है, पर हम दुख में दुखी होते हैं और सुख में कम सुखी होते हैं। तो ये दुख से जूझना सीखो, इसको बिसराना सीखो। अगर याद ही रखोगे, याद ही रखोगे, याद ही रखोगे, तो फिर आनंद कब लोगे? इसलिए सत्संग बनाया कि यहां आके भैया सब भूल जाओ और राम के नाम में मस्त हो जाओ। जय हो, जय हो, जय हो। पहले एक भजन गाता था मैं, पीले राम नाम रस प्याला, पीले राम नाम रस प्याला, तेरा मनवा होए मतवाला, तेरा मनवा होए मतवाला, पीले राम नाम रस प्याला, पीले राम नाम रस प्याला, पीले राम
प्याले का मोल न लागे, इस प्याले का मोल न लागे, पीवे किस्मत वाला, किस्मत वाला। अरे इस प्याले का मोल न लागे, बिन होए या माला। गुरु वेद का शस्त्र पकड़ो, तोड़ भरम का ताला, पीले राम नाम रस प्याला। पीले राम नाम रस प्याला। तो भाइयों यहाँ ये तो सच पूछो तो ये मैखाना है, और आप सब मैं पीने वाले हो। एक एक घूट करके पियो और शुरू में एक दो पैक ज्यादा मार दो, बॉटम अप, बॉटम अप। घुसते ही मार दो 2 पैक, और फिर धीरे धीरे पीते रहो, आनंद लेते रहो। ये आपको किस्मत से मिला है, ये किस्मत वाले को ही मिलता है। जिसको नहीं मिलता वो जलन के कारण आपको टोकता है, भाई आप कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह। बोलोगे आप मैं मैखाने में जा रहा हूं, तो बोलेगा सुबह सुबह थोड़ी जाते हैं वहां तो रात को जाते हैं। तो ये मैखाना सुबह से शुरू हो जाता है। लिविंग गुरु, लिविंग गुरु आपके लिए क्या करता है कि अंगूरी लताओं से खींच के लाए हम हाला। हाला यानी शराब, और अंगूर से ही निकाली जाती है। अंगूरी लताओं से खींच के लाए हम हाला, पीने वाले कितना भी पियो कभी न खत्म होगी मधुशाला। वाह वाह, जय हो जय हो जय हो जय हो। पीले राम नाम रस प्याला, पीले राम नाम रस प्याला। चलिए आज के लिए इतना ही। अभी अगले महीने, ये तो आज से महीना शुरू हुआ है मार्च का, बहुत सुंदर मौसम वाला महीना है ये, मधुमास है। तो मधुमास आरंभ हो गया, मधुमास आरंभ हो गया तो रामनवमी आएगी। वाह, रामनवमी आएगी, फिर 9 दिन के नवरात्रे होंगे, और उसके बाद फिर आएगा गुरु महाराज का जन्मदिन। जय हो जय हो जय हो। बोलो सदगुरु देव की जय। बोलो पिता महाराज की जय। रस प्याला। पीले राम नाम की रस। चलिए बस, आज 12 तक नहीं ले जाएंगे, 10 मिनट पहले ही खत्म करेंगे। आज मैच कोई है क्या? मैच तो कल हो गया। अभी वेस्ट इंडीज का होना है ना, कभी है वेस्ट इंडीज? नहीं, अभी 6 तारीख को मैंने सुना मैच है, जिस दिन होली है। होली भी है, मैच भी है, और आनंद पूरा बरसेगा। होली का जो त्योहार है वो इस बात का प्रतीक है कि राम नाम जपने वालों पे मुसीबत चाहे कितनी भी आए, विजय उनकी होगी। और ये भी बड़ी विडंबना है कि हॉस्पिटल से हम निकल के आते हैं तो वीकनेस लगती है कि भाई आज, क्योंकि वो तो खाने को क्या देते हो लोग, खाने को कुछ देते ही नहीं है, और पीछे पीछे से सब बंदूक चला रखी है कि भाई ये मत खाना, वो मत खाना, वो मत खाना। पर वो जितने भी बंदूकधारी हैं
वो रात को 1 बजे से लेके सुबह 3:30-4 बजे तक तो सोते हैं खूब जोर से, और हम अपना काम करते हैं उस समय जोर से। और यहाँ पे आके इतनी मैं बोलता हूँ, मुझ में इतनी एनर्जी है कि हम यहाँ पर 3 घंटे कम से कम रॉक डांस कर सकते। तो वो लगा दो, गाना लगा दे, अच्छा गाना लगा दे। आज मैं आपको नई एक्सरसाइज कराऊंगा जो मुझे हॉस्पिटल में सीखने को मिली है। होली खेलते नंद लाला बिरज में, होली खेलते रघुवीरा अवध में, होली खेलते रघुवीरा बिरज में, होली खेलते रघुवीरा बिरज में। और एक्सरसाइज आप सबको करनी है, एक्सरसाइज आपको करनी है। ये जो आईब्रोज हैं इनको ऊपर उठाना है। हेलो इसके रिवर्स आंखों को मीचना है। हेलो। होली खेलते रघुवीरा अवध में, होली खेलते रघुवीरा, अरे होली खेलते रघुवीरा अवध में। लोग लुगावे लोग लुगाई, मिल आवे लोग लुगाई, आवे लोग लुगाई। मिल आवे लोग होली खेलते रघुवीरा अवध में, होली खेलते रघुवीरा, होली है होली खेलते रघुवीरा। जय जय श्री कृष्ण। नारायण नारायण करते करते पैदा हो गया प्रहलाद, और उसी नारायण ने आके रख ली उसकी लाज। हेलो। जलते हुए खंबे को कहा हिरण्यकश्यप ने पकड़ लो। थोड़ा सा मन में भय लगा तो नारायण आ गए उनको समझाने को। एक छोटी सी कीड़ी चली जा रही थी उस खंभ से, जो जलता वो खंभा था उसके ऊपर कीड़ी जा रही थी। प्रहलाद को मिल गया वहां से आसरा कि तेरा बाल भी ना होगा बांका। होली खेलते रघुवीरा अवध में, होली खेलते होली खेलते रघुवीरा अवध में, होली खेलते रघुवीरा। बस
चेकअप किया है, सभी को मैंने इनविटेशन दिया है। ताल से ताल मिले। वो एक कौन है, डायबिटीज वाला डॉक्टर आया, वो बोलता है क्या देखने का, इनको सब ठीक है। हार्ट वाले ने भी ओके कर दिया, सबने ओके कर दिया। हाँ, अभी उसकी मर्जी जितने दिन की है, मैं इधर हूँ। जय हो जय हो। जय जय। होली खेले रघुवीरा। होरी खेले रघुबीरा अवध में, होरी खेले रघुबीरा। होरी खेले रघुबीरा अवध में, होरी खेले रघुबीरा। अरे होरी खेले रघुबीरा अवध में, होरी खेले रघुबीरा। होरी खेले रघुबीरा अवध में, होरी खेले रघुबीरा। हाँ, हिल मिल आवे लोग लुगाई, हिल मिल आवे लोग लुगाई, हिल मिल आवे